तो गाइस मैं आ गई हूँ आपको बताने के लिए वो वाकया जो मैंने उस दिन रात को ब्लॉग में शूट नहीं किया था। अब मुझे इतना तेज गुस्सा आया ना, पता ना क्यों इतना तेज गुस्सा आया। मैंने कहा मुझे भूख लगी, ऊपर से तुम इतना वो कर रहे हो। फिर मैंने उसको उठा के एंड सबसे पहले तो जय माता दी। और आज है आपका नवरात्रि का चौथा दिन, संडे से शुरू हुआ है तो आज है बुधवार, तो चौथा दिन है आज है। और मैंने पूजा वगैरह कर ली। आज पूजा बहुत लेट हुआ है, उसका रीज़न ये था कि मैं भी बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैं घर की कंडीशन दिखाती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, कुछ कुछ काम किया है। अभी तो यहाँ मेरी चाय बन रही है क्योंकि सबसे मेरा फर्स्ट मील है चाय। उससे पहले 2-3 गिलास पानी पी चुकी हूँ मैं। और ये पूरा चीज़ मैं दिखा रही हूँ, घर एकदम क्लीन है। बाकी मैंने बैग यहाँ पे जो जितने सामान थे वो रख दिए। विंटर के कुछ से कपड़े बाहर पड़े हुए तब उसके धुल डाल के मैंने रख दिए। बाकी सब कुछ कर लिया है ऐसा अरेंज कि अभी मुझे अपने बेटे को पढ़ाने पर ध्यान देना है। तो चलिए क्या क्या करूँगी, कैसे करूँगी वो भी आपसे शेयर करूँगी। गाइस मैं आ गई हूँ नहा धो करके, रेडी हो करके। और अभी देखिए काजल थोड़ी सी टेढ़ी लगी है, काजल बिंदी है वो थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है। चलिए इग्नोर करिएगा। और अभी बस मैं चाय लेकर आती हूँ पीने के लिए, बनाती हूँ लेकर आती हूँ पीने के लिए। सुबह क्यों इतना लेट हो गया, बज रहे हैं मेरे आज 10:30 से ऊपर हो गए। मैं जैसे ही 9:30 बजे काम वाम ख़त्म कर ली, उसके बाद मैंने कहा कि आंटी मोटर चला दी, पानी ख़त्म हो गया था। आंटी के यहाँ पे कुछ काम हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो वो काम करना ही भाई जब है तो वही आधा पौन घंटा उनका लग गया बनाते बनाते करते करते। और उसके बाद फिर मैं नहाई हूँ, पूजा की हूँ, तैयार हुई हूँ, तो कम से कम आधा पौन घंटा तो मुझे भी लगेगा। उस चक्कर में मेरा आज बहुत लेट हो गया है। तो चलिए क्या कर सकते हैं गाइस, कभी कभी कुछ हो जाता है और सबके साथ है। कभी कभी गुस्सा भी आती है और नहीं होता है, और कभी कभी ये लगता है नहीं काम तो सबका है ना, मेरा ही काम है तो उनका भी तो काम है। वो कर रही हूँ, सुबह सुबह नहीं की, फिर सुबह वो लोग भी बिजी थे, नहीं तो अंकल कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर तुरंत ही वो मोटर चलाए हैं। मोटर चला के फिर अपना फटाफट से मैं आ गई हूँ चाय ले करके। तो मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि अभी चाय पीऊँगी। और बेटा स्कूल चला चुका है, आज फर्स्ट डे है तनुष का स्कूल का। और अभी से मेरे को टेंशन हो रही है कि बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ, क्या करूँ, और कैसे उसको इन्फ्लुएंस मतलब कैसे उसको ग्रो करूँ इन स्पीकिंग एंड हर चीज़ में, कॉन्फिडेंस या सब चीज़ों में। तो वही सब कोशिश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसा करती जाऊँगी और इम्प्रूवमेंट इसमें दिखेगा मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ एक चीज़ कर रही हूँ कि तनुष इंग्लिश बोलो, सिर्फ स्पीक करो। गलत सही की मतलब नहीं है, बस तुम बोलो। बोलने शुरू करोगे तो आदत बनेगी, तो गलत सही कहीं पर भी आप बोलोगे बेझिझक। फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक आप बाद में सही कर लेना। तो बस चलिए फटाफट से चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखिए सब कमरा मतलब कि कपड़े ला करके मैं डाल दी हूँ, रखती हूँ, फोल्ड करती हूँ। यहाँ मेरा बेटा, बिस्तर तो गंदा है ही है, क्योंकि यहाँ मैंने बुक्स कॉपी सब निकाली थी। तनुष ने बताया कि मैम ये हो गया, मम्मी वो हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखी हूँ। पढ़ाने के लिए थोड़ा सा वो चला गया है खेलने, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो उतना पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा बैठ के पढ़ाऊँगी, आधा घंटा। किचन की पूरी क्लीनिंग मैंने कर लिया है, बर्तन वगैरह वॉश कर लिया है, यूटेंसिल्स वॉश आउट हो गया है। और ये देखिए मक्खन, इसको आपको दिखा रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं निकाल देती हूँ। निकालने के बाद मैं फिर इसको शाम को भी मक्खन निकालूंगी, अभी घी नहीं निकालूंगी। अब इसको मैं आज रात को फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा है फ्रिज में रख दूँगी। तो इसको एकदम जैसे निकालने में ना बहुत ईजी हो जाएगा। निकाल करके मैं फिर बैठाऊँगी, तो ये कल के वीडियो में आपको दिखेगा कि ये इसको मैं फ्रिज में अब रख देती हूँ। देखिए मक्खन तो निकल गया है, सेपरेट हो चुका है। और यहाँ तनुष का दूध भी निकाल के मैं रखती हूँ। और मैं अब बस इसको करने के बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। और उसको कल सुबह निकाल करके इसको बैठाऊँगी मक्खी निकालने के लिए। तो अभी चलते हैं तनुष को लाने, क्योंकि अभी थोड़ी देर देखते हैं तनुष क्या कर रहा है। लाना भी है तो सोच रही हूँ लाऊँ। चलते हैं, ला करके फिर मिलते हैं। अभी नहीं आया है, कहा है कि मम्मा 10 मिनट बाद आऊँगी, तो मैं आऊँगा। तो मैंने कहा कि चलो मैं अभी सब्जियां छौंक लेती हूँ कि मुझे क्या खाना है। तनुष को भी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है तो मैं इसको ही बनाऊँगी। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाऊँगी। तो अरे बाप रे, खुल नहीं रही है। दिस भिंडी, और मैं और मेरा बेटा भिंडी खा लेते हैं मन से। तो ये भिंडी मैं बनाऊँगी, अभी धुल वुल लूँ, सब कुछ कर लूँ। और सॉफ्ट भिंडी है तो इसकी मैं बनाऊंगी सब्जी। तो फटाफट से भिंडी फ्राई बनाऊंगी और इसमें तो थोड़ा सा मसाला छिड़क दूंगी और पूरी या पराठा जो भी कहेगा वो बना दूंगी फटाफट से। तो चलिए इसमें से कितना भिंडी बनाती हूँ मुझे आई थिंक कोई आइडिया नहीं, हाफ बनाऊंगी।
क्योंकि हाफ़ की सब्ज़ी मैं तनुज को सुबह सुबह दे दूँगी, उससे पूछ करके सुबह भिंडी की सब्ज़ी उसको दे दूँगी। तो चलिए फटाफट से काटती हूँ फिर मिलती हूँ। गाइस भिंडी को ना लंबे लंबे मैंने काट लिया है। पतली भिंडी से तो 4 टुकड़े काट लिए, नहीं तो 6 टुकड़े भी काट चाहिए। पतली पतली भिंडी चाहिए इसके लिए। और ये सब्ज़ी एकदम गरम गरम बनाऊँगी, जब बनाऊँगी तब। अभी तो मैं इसको ढक करके ऐसे रख दे रही हूँ। और अभी जा रही हूँ तनुज को बुलाने, क्योंकि टाइम हो चुका है और यहाँ आरती करने का भी टाइम हो रहा है। क्योंकि आप बाहर का वेदर देखिए तो एकदम शाम हो रहा है। तो अभी चलते हैं, फिर लेकर आते हैं। मैम देखिए, ये तो देखिए भिंडी मैंने काट लिया है। अब इस पर मैं डालूँगी बेसन, एकदम कुरकुरी बनेगी। हल्दी तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा और मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ, और नमक। थोड़ा सा और नमक डालना पड़ेगा क्योंकि ये सादा बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और नमक। हाँ, यहाँ देखिए तेल गरम हो रहा है। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा, बस इसको पूरा का ऐसे मसल देंगे हम। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, ऐसे देख करके, ऐसे होता है ना, बस। अब इसको ऐसे चलिए मिला लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो कहीं जब मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया तो फिर मैं तेल में मेथी का तड़का दिया। और ये सब्ज़ी में सब कुछ डाल देती हूँ इसी में। अगर आप लहसुन मिर्चा खा रहे हो तो उसके लहसुन मिर्चा का पेस्ट डाल दो, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। मैं इस भी नवरात्रि है तो नहीं डाली हूँ, इसलिए थोड़ी सी, और थोड़ी मैंने वो किया है, थोड़ी सी सॉफ्ट। आप इसको और भी मतलब कि लहसुन मिर्चा ये सब भी डाल दो ना तो चटक और बनती है। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, कुरकुरी सी होती है। थोड़ा सा मैंने मोटा काटा था इस बार, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था, तो मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। इसको और पतला काटिए आप, जितना पतला हो सके। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें जो वो रहता है ना, वो रहे इसमें, जो भिंडी की मेन खासियत होती है। तो मैंने सोचा कि चलो रख दें। तो फिर इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे आप भूनो, ढक ढक के भूनो, और ये एकदम कुरकुरी भिंडी तैयार हो जाएगी। अभी आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे धीमी आंच पे भूनोगे ना तो ये एक एक अलग हो जाएगा। दिखाती हूँ मैं। देखिएगा ये सब्जी बन के तैयार हो गई, एकदम कुरकुरी लगती है। गरम गरम खाइए तो और भी अच्छी लगती है। मैं तनुज को खिलाती हूँ, ये बताएगा। सच में अच्छी बनी है ना। देखिए तनुज खा रहा, अभी बज रहा है 9:10, और मेरा बेटा, अभी बताऊंगी बेटे का क्या कारनामा हुआ है अभी मुझे। तो गाइस मैं आ गई हूँ आपको बताने के लिए वो वाकया जो मैंने उस दिन रात को ब्लॉग में शूट नहीं किया था। रात को मुझे इतना तेज़ गुस्सा आ गया, मैंने कुरकुरी भिंडी बनाई, तनुज को पसंद है, तो उस दिन पता नहीं क्या जरा सा बोला मम्मी मुझे ये नहीं खाना था। अब मुझे इतना तेज़ गुस्सा आया ना, पता ना क्यों इतना तेज़ गुस्सा आया। मैंने कहा मुझे भूख लगी, ऊपर से तुम इतना वो कर रहे हो। फिर मैंने उसको उठा के कहा कि रख दे रहे हैं, किचन में रख दे रहे हैं, नहीं है। फिर पता चला वहाँ पे ऐसे मैंने डिसबैलेंस से रखा कि पूरी सब्जी गिर गई नीचे। अब तो मेरा और गुस्सा, क्योंकि अभी मुझे भूख भी लगी थी। फिर मैंने क्या करती, बनाना ही पड़ा, माँ हूँ। फिर उसको भी वो रोने लगा, मम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बेटा आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरे को गुस्सा आ गया। फिर उसके बाद फिर मैंने आलू फ्राई बनाई, थोड़ी सी आलू फ्राई बना के उसको खिलाया, फिर अपने खाया। तो ऐसे ही मेरा हेडेक निकल गया, मतलब कि रात मेरा डिस्टर्ब हो गया। और रात को बस आ रही हूँ कि बेटे को कुछ याद करना था, वो उसके लिए भी उसको डांट पड़ी थी। उससे पहले मेरा मूड ख़राब था। मूड इसलिए ख़राब था कि रात को उसने, सुबह जब मैंने दोपहर में स्कूल से आया तो मैंने बहुत कुछ पूछा, तनुज आज कुछ लर्न करना है या कुछ ऐसा रीड, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही फर्स्ट डे होता है। तो उसने कहा नहीं मम्मा कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर रात को मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रीडिंग अपने करा देती हूँ इसको। तो रीडिंग कर, मम्मी मैम ने ये याद करने को दिया, ये वर्क करने को दिया, ये वर्क करने, तो और उसमें एक लर्न करने के दिया था स्टेट के कैपिटल्स। वैसे अलबत्ता याद था इसको, क्योंकि फर्स्ट में ये याद किया हुआ था जल्दी ही, लेकिन भूल जाते हैं बच्चे रिवाइज करने में। फिर उसको 1 से 1 घंटा मुझे लगा, क्योंकि कैपिटल छोटे छोटे नाम बस याद करना बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। फिर उसी बात पे मैं गुस्सा भी कर रही थी, तनुज पहले बताना था, सॉरी मम्मा ये वो। फिर मेरे लगे देखो अभी तुम बैठ के वही काम कर रहे हो, नहीं तो कर लिए रहते। इस तरह करते करते मेरी रात में फिर खाना का वाला काम वाकया हो गया। फिर उसका खाना खाए, फिर मैं बेटे को थोड़ा सा प्यार की, क्योंकि बेटा होता है ना बच्चे को, फिर उसे प्यार की, फिर को सुला दी। तो चलिए, अगर आपको आज कल का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मतलब कि आज का ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।